ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिहु लोक उजागर जय। अब हनुमान यहाँ आ गया है तो महाराज केसरी को सूचना भिजवा दी जाए ताकि वो भी वापस आ सके। ये पुष्प बहुत सुंदर है पुत्र, किंतु मेरे जीवन उपवन सबसे सुंदर और सुगंधित पुष्प तुम हो हनुमान। माँ, मैं आपके लिए और एक विशेष उपहार लाया हूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगी। माँ, माँ, ये मेरे प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं। भले ही आप उनसे नहीं मिल पाई, किंतु मैं उनके चरण चिन्ह लाया हूँ। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु, मैं आपके चरण चिन्ह ले रहा हूँ। आप इस पटिका पर खड़े हो जाइए और फिर आपके प्रतीक रूप में सदा मेरे पास रहेंगे। पिताश्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे पिताश्री ऋषियों से मिलने पंपापुर गए। मैंने उनको सूचना भेज दी है, शीघ्र ही आ जाएंगे। ये समय कठिन है, हम एकता बनाए रखनी होगी, तभी हम एक मत होकर इस संकट से उभर पाएंगे। चंद्रदेव पर शनिदेव की दशा भी आरंभ होने वाली है और शनिदेव की दशा में चंद्रदेव के लिए अमृत की रक्षा करना कठिन होगा। हम सबको मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो चंद्रदेव पर अपनी दृष्टि का प्रभाव न डालें, जिससे चंद्रदेव विचलित ना हो और एकाग्रता के साथ अमृत की रक्षा कर सके। इसके लिए हमें एक मत और एकत्रित रहना ही होगा, किंतु शनिदेव किसी की सुनने वाले नहीं। उन्होंने तो समय आने पर महादेव पर भी अपनी दृष्टि डाल दी थी। इसीलिए शनिदेव के आगमन से पहले मैं आप सबसे विमर्श कर रहा हूं। हम सबको एक मत होकर शनिदेव को समझाना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। वैद्यराज जी, वैद्यरानी जी, आपका बहुत आभार है हम पर, जो आपने हनुमान को पूर्ववत सामान्य कर दिया। महारानी अंजना, इसीलिए तो हम हनुमान को अयोध्या ले गए थे। हनुमान को पूर्ववत करके आपने हम पर ही नहीं
समस्त सुमेरु पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप हमें अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। हाँ वैद्यराज जी, वैद्य रानी जी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आपके सत्कार में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। कहिए देवराज, आपने ये सभा क्यों बुलाई है? शनिदेव, आपको ज्ञात ही होगा कि महापूर्णिमा आने वाली और उसी समय चंद्रदेव पर आपकी दशा भी आरंभ होने वाली। ये तो मुझे भी ज्ञात। सत्य, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पुत्र, आप तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सब क्या चाहते हैं हमसे? शनिदेव, हम सब आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी दृष्टि चंद्रदेव पर ना डालें, जिससे वो अपने पद से विचलित ना हो और अमृत की रक्षा भी हो सके। क्योंकि महापूर्णिमा की रात अमृत में उफान आने वाला है और अमृत की रक्षा का दायित्व चंद्रदेव के पास है। हाँ शनिदेव, इस संकट के समय हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। उचित है। किंतु क्या हुआ शनिदेव? आपके मन में कुछ है तो कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वयं चंद्रदेव यहां उपस्थित हैं। जबकि सभी देवतागण यहां उपस्थित हो चुके हैं, किंतु चंद्रदेव का इस प्रकार विलंब करना अनुचित ही नहीं, अव्यवहारिक भी है। क्या इसी प्रकार करेंगे वो अमृत की सुरक्षा? कदाचित उन्हें अपने दायित्व की गंभीरता का ज्ञान नहीं है। दायित्वों की गंभीरता से मैं भली भांति परिचित हूं शनिदेव। प्रणाम देव राजेंद्र। प्रणाम देवगणों। शनिदेव, मेरे दायित्वों पर प्रश्न ना ही उठाएं तो ही उचित होगा। मैं सप्त ऋषि अत्रि का पुत्र, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, दक्ष का जमाता, उनकी 27 पुत्रियों का पति हूं। मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि स्वयं महादेव ने मुझे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और वे चंद्रशेखर कहलाए। मैं अपने सभी दायित्वों को स्वयं संभालने में सक्षम हूं। चंद्रदेव, इस विशेष महापूर्णिमा के अवसर पर अमृत में अधिक उफान आने वाला है।
जो चंद्रलोक सहित समस्त ग्रहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपकी सहायता है तो हम सभी देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। जिसे स्वयं की चिंता ना हो उसके लिए चिंतित होना व्यर्थ है। शनिदेव को तो क्रोध दिला दिया चंद्रदेव ने। कहीं शनिदेव ने पलटकर सीधे दृष्टि डाल दी चंद्रदेव पर तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। चंद्रदेव, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब मेरी दृष्टि के प्रभाव से कोई नहीं बचा सकता है चंद्रदेव को। जिस चीज का भय था वही हो रहा है। अभी तो शनिदेव ने चंद्रदेव पर आंशिक दृष्टि ही डाली है, किंतु अब पूर्ण डालकर ही शांत होंगे। सूर्यपुत्र शनि के क्रोध से तो सभी परिचित हैं। न जाने चंद्रदेव की मति कैसे भ्रमित हो गई। अब क्या होगा चंद्रलोक का, और क्या होगा वहां रखे हुए अमृत का। हनुमान, तुम्हारे लिए लड्डू। अरे वाह, माँ के हाथ के बनाए लड्डू। और ये तुम्हारी प्रिय कबरी गाय का दूध। आराम कीजिए, मैंने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया है। चंद्रदेव, आज देव सभा में आपने मुझे अपमानित किया, और वो भी अकारण ही।
मेरे दायित्वों पर प्रश्न ना ही उठाएं तो ही उचित होगा। मैं सप्त ऋषि, अत्रि का पुत्र, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, दक्ष का जमाता, उनकी 27 पुत्रियों का पति हूँ। मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि स्वयं महादेव ने मुझे अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और वे चंद्रशेखर कहलाए। मैं अपने सभी दायित्वों को स्वयं संभालने में सक्षम हूँ। देवराज, उचित ये होगा कि शनिदेव अपना दायित्व संभालें। मेरे उत्तरदायित्व मैं संभाल लूंगा। प्रकाश नेत्रों को उचित मार्ग दिखाता है, किंतु तीव्र प्रकाश नेत्रों को अंधा भी कर देता है। प्रभुत्व के प्रकाश में अंधे हुए चंद्रदेव, मुझे अपमानित करने से पूर्व कदाचित आप भूल गए कि मैं शनिदेव हूं। शनिदेव, जिसकी टेढ़ी दृष्टि से ये तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। अब मेरे कोप से आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। सत्कार तो आपने बहुत अच्छा किया महारानी अंजना। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दें। वैद्यराज जी, आप मेरे हनुमान को यहाँ लेकर आए, हमसे मिलवाए, मेरे शोक संतप्त हृदय को सुख पहुंचाए। आपका बहुत बहुत आभार। बस एक निवेदन और है, भविष्य में भी हनुमान को कभी कभी मुझसे मिलाने के लिए ले आया करिए। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? क्या अब भी मुझे वैद्यराज जी के साथ जाना होगा? पुत्र हनुमान, मैंने तुम्हारा दान किया है वैद्यराज जी को, और अब जीवन भर मुझे इसका पालन करना होगा। इसीलिए तुम्हें वैद्यराज जी के साथ सुमेरु से जाना होगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र, दिया हुआ वचन और दान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा करने से तुम्हें कोई हानि पहुंचे। माँ, आप अपने पुत्र को अपने से दूर क्यों करना चाहती हैं? हनुमान, तुम पर अब वैद्यराज जी का अधिकार है, मेरा नहीं। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकती। माँ, आप अपने से मुझे विलग कैसे कर सकती हैं? वैद्यराज जी, इससे पहले कि मेरा साहस टूट जाए, मेरा ममत्व दुर्बल पड़ जाए, आप ले जाइए हनुमान को यहाँ से। देवी अंजना, हमारे जाने से पूर्व आप भली भांति देखकर बताइए, आप संतुष्ट तो हैं? आपने जो मुझसे कहा था, क्या उसके अनुसार आपका पुत्र अब पूर्णतः सामान्य हो गया है ना?
हाँ वैद्यराज, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु माता पिता को उसकी संतान की भलाई के लिए उससे दूर भी रहना पड़ता। मैं यही सोचकर प्रसन्न हो लूं कि मेरा पुत्र जहां भी है कुशलता से भोले बाबा, एक भोले भाले पुत्र को अपनी माँ से दूर किया जाए तो माँ दुखी होंगी ना? वैद्यराज जी, आप ही सोचिए, एक माँ को दुखी देखकर उनका पुत्र उनसे दूर कैसे जा सकता है? देवी अंजना, समय हमारे जाने का हुआ है, हनुमान के जाने का नहीं। कदाचित ज्ञात नहीं होगा, ये भोले बाबा और माता पार्वती का ही चमत्कार है जो मुझे पुनः